स्टूडेंट्स 10th क्लास कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे हो गए और आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी अच्छा जा रहा होगा। और उसके बाद लास्ट टाइम जो हमने विषय पढ़ा था वो हमने ग्राफिक्स के बारे में स्टार्ट किया और ग्राफिक्स के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की और इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखा। अभी भी हमारा इसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है और जितनी भी चीजें थी हमने इसके अंदर डिस्कस की बड़ी डिटेल के साथ। आपको पिक्सल्स के बारे में बताया मैंने, इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्कशन के साथ आपको मैंने इसको समझाया कि अच्छा आपके पिक्सल्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के आपके जो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं। उसके बाद आपका इसके अंदर जो आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल डिस्कशन के साथ आपको बताया, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी। फिर उसके बाद हमने इसके मोड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, पिक्सल की डेफिनेशन को देखा कि पिक्सल की डेफिनेशन क्या है, पिक्सल के मोड्स के बारे में हमने देखा कि पिक्सल में पिक्सल में आपके ग्राफिक्स के मोड्स कितने होते हैं, इसके स्क्रीन मोड्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल के साथ इसमें डिस्कस की। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक है। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था हमारा यहाँ तक हो चुका था, हमने ग्राफिक्स पढ़ रहे थे और इसमें हमने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया, ऐसे ही है ना। इंट्रोडक्शन पे थे हम उसमें, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो इंट्रोडक्शन के अंदर के आपके जो बेसिक है इसमें बहुत कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर परफॉर्म की जाती हैं, सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी। बच्चे बुक ओपन कर लें जरा जल्दी से, अपनी बुक का पेज नंबर 79 ओपन करें और स्टार्ट करते हैं हम आज का नेक्स्ट टॉपिक। हमने सबसे पहले देखा कि बेसिक के हमारे पास कितने मोड होते हैं। देयर आर 3 modes of ग्राफिक्स इन बेसिक, ठीक है। ये आपको पता होगा कि हमने ये देखा कि 3 मोड होते हैं हमारे पास ग्राफिक के अंदर और सॉरी बेसिक के अंदर ग्राफिक्स है। वो कौन कौन से होते हैं? हमने पहले देखा टेक्स्ट मोड, फिर हमने देखा मीडियम रेजोल्यूशन, फिर हमने देखा हाई रेजोल्यूशन। हमने टेक्स्ट मोड पढ़ लिया था, आज हम लोग डिस्कस करना है मीडियम रेजोल्यूशन मोड और हाई रेजोल्यूशन मोड, ठीक है। तो ओपन करें जरा बुक जल्दी से, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग। अच्छा बच्चे एक बात आप लोगों को जो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताई है कि जो टेक्स्ट मोड होता है इसके अंदर मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई कि बच्चे आपका जो टेक्स्ट मोड है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के दौरान भी आ सकता है, फिर उसके बाद इसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं बोर्ड के लिहाज से। तो आपने प्लीज अंडरलाइन कर लेना है कि जो आपके एमसीक्यू है वो कौन कौन से बन सकते हैं और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन सा इसमें से बन रहा है। अच्छा मैंने टेक्स्ट मोड के बारे में बताया कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का और एक इसलिए यूज होता है टेक्सचुअल डेटा के लिए यूज होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना जल्दी से कि जो आपका टेक्स्ट मोड है वो सिर्फ टेक्स्ट किस्म के डेटा के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अंदर से आप लोग क्या ड्रॉ कर सकते हो, लाइंस एंड टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हो। इसके भी अंडरलाइन करना है, ये आपका एमसीक्यू है बच्चे कि आप टेक्स्ट के अंदर क्या कर सकते हो, टेक्स्ट और लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसको जरा जल्दी से अंडरलाइन कर लेंगे, ये आप लोग का एमसीक्यू बन सकता है बोर्ड का, ठीक है। तो इसको जरा आप लोग देख लें, इसको तैयार कर लें इस तरीके से। फिर नेक्स्ट इसके बाद वो बता रहा है कि आपकी रोज के लिए डिवाइडेड इनटू 80 कॉलम्स एंड 25 रोज। जी बच्चे इसे भी अंडरलाइन करें कि आपका टेक्स्ट मोड है इसके अंदर कितने कॉलम्स आते हैं। इसके अंदर आपके पास 80 कॉलम्स आते हैं और 25 रोज आती है, ठीक है। 80 कॉलम है 25 रोज, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि टेक्स्ट मोड की कॉलम्स की रेंज बताएं, टेक्स्ट मोड में कॉलम्स की तादाद बताएं या फिर रोज की तादाद बताएं। तो आपने बताना है कि टेक्स्ट मोड के अंदर जो कॉलम की रेंज है वो क्या है, 80 है और इसकी जो अगर वो रेंज पूछे तो वो होती है 0 से लेकर 79 तक। और इसी तरह जो आपकी रोज है उसकी जो रेंज होती है 0 से लेकर 24 तक। ये मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था कि 0 से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको जब ग्राफ के मुताबिक बताया था मैंने आपको समझाया था बच्चे कि जो आपका ग्राफ होता है उसमें जो ओरिजिन होता है x पॉइंट 0,0 तो हमेशा 0 से ही आपकी वैल्यू स्टार्ट होती है। तो इसलिए इसकी रेंज भी 0 से ही स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है बच्चे। तो इसलिए 0 से लेकर 24 तक आएगा और ये 0 से लेकर 79 तक आएगा, क्योंकि इसके अंदर 0 भी इंक्लूडेड है तो इसलिए एक पॉइंट आगे से कम हो जाएगा, तो इसलिए 79 यहाँ से 24, ठीक है। अच्छा ये लगा लिया। इसके बाद बच्चे ने लिखा है 16 कलर। जी बच्चे इसमें कितने कलर होते हैं? 16 कलर यूज करता है। ये अगला आंसर बन सकता है कि टेक्स्ट मोड आपका कितने कलर यूज करता है?
16 कलर्स को यूज करता है। ठीक है बच्चे, इसको भी अंडरलाइन कर लें। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, कॉलम्स आर काउंटेड फ्रॉम 0 to 39 और 79 एंड रोज फ्रॉम 0 to 24। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 0 से 79 तक कॉलम्स होंगे और 0 से 24 तक रोज होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्स्ट मोड। आज हम लोग अगर नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास है मीडियम रेजोल्यूशन मोड। ठीक है, मीडियम रेजोल्यूशन मोड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मीडियम रेजोल्यूशन मोड आपको क्या कहता है? मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज यूज्ड इन ड्राइंग ग्राफिक्स। जी बच्चे, किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को ड्रॉ करना है तो कौन सा मोड यूज करोगे? मीडियम रेजोल्यूशन मोड। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या कह रहा है? द डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 320 कॉलम्स एंड 200 रोज ऑफ पिक्सेल्स। जी बच्चे, इसमें कितने रोज एंड कॉलम्स हैं? इसमें 320 आपके कॉलम्स हैं, 320 कॉलम्स हैं और आपके पास 200 रोज है। ठीक है, टेक्स्ट मोड में कितने बचे? 80 कॉलम्स और 25 रोज। इसमें 320 कॉलम्स और 200 रोज। तो ये आपका अच्छा है, इसकी निस्बत टेक्स्ट मोड की निस्बत ये बेटर होता है। क्यों? जितने ज्यादा रोज एंड कॉलम्स होंगे, मैंने आपको भी बताया बच्चे कि जितने ज्यादा रोज एंड कॉलम्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी। ठीक, अब एक ये है, इसका ग्राफिक मोड इस तरह से आता है। फॉर एग्जांपल ये मीडियम का, और यही चीज अगर मैं इसके मुकाबले बनाऊं तो कौन सा वाला ज्यादा बेटर होगा बच्चे? ऑटोमेटिक सी बात ये वाला है, इसमें ज्यादा रोज एंड कॉलम है, तो जितने ज्यादा रोज एंड कॉलम्स आएंगे उतने ज्यादा क्या आएंगे? पिक्सेल्स आएंगे। तो जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे उतने ज्यादा आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन अच्छी होगी। दैट इज व्हाई मीडियम रेजोल्यूशन मोड इज बेटर देन टेक्स्ट मोड, क्योंकि इसमें ज्यादा रोज एंड कॉलम्स हैं तो ज्यादा पिक्सेल्स आएंगे, और अगर ज्यादा पिक्सेल आएंगे तो ज्यादा रेजोल्यूशन अच्छी होगी और ग्राफिक्स आपके अच्छे नजर आएंगे। इसीलिए ये जो मोड है ये आपका किस लिए होता है? ड्रॉ करने के लिए ग्राफिक्स। दैट इज व्हाई इसने ये वर्ड यूज किया है। फिर आपका मीडियम रेजोल्यूशन मोड है और क्या करता है? ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चे, सो दैट इज व्हाई आपका जो मीडियम रेजोल्यूशन मोड है उसको आप लोग अपने ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या कहता है आपको कि thus the position of each and every pixel will be determined by its coordinate on x axis and y axis of the screen। इसीलिए आपको हर पिक्सल की जो लोकेशन है वो आप x एक्सिस के जरिए और y एक्सिस के जरिए फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ये वाला पिक्सल फाइंड आउट करना है तो यहां से इधर को मूव करोगे, यहां से इधर को मूव करोगे, तो ये 3 पॉइंट्स ये और 3 पॉइंट्स ये, 3, -3, क्योंकि यहां पे y माइनस है और x पॉजिटिव है, तो इसलिए x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए 3, -3 आएगा इस पिक्सल की वैल्यू। तो वही बात कर रहा है कि अगर आपने किसी भी पिक्सल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप x एक्सिस और y एक्सिस को यूज करते हुए उसे कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर दिस पिक्सल। इस पिक्सल के लिए ये कोऑर्डिनेट है 3, -3। ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो आप प्लीज कमेंट में पूछ लिया करें, क्योंकि बड़ा डिटेल से मैंने आपको समझाया है कोऑर्डिनेट सिस्टम कि कैसे आप लोग पिक्सल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अच्छा ये भी आप कैंसिल कर दो कि आपका जो मीडियम रेजोल्यूशन मोड है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं और कितनी रोज होती है और ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो तीनों मोड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका हर मोड अलग से डेफिनेशन रखता है और अलग से ही एमसीक्यूज का पोर्शन रखता है। तो आपने इन मोड्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इन तीनों मोड में से आप एमसीक्यू भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसलिए प्लीज इसका ध्यान रखना आपने कि तीनों मोड आपको अच्छे तरीके से याद हो, ताकि आप बोर्ड के हवाले से अटेम्प्ट कर सको इजीली। ठीक है बच्चे, और क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद दिस ग्राफिकल मोड्स वर्क विद 4 कलर। जी बच्चे, कितने कलर के साथ मोड चलता है? इट हैज 4 कलर्स। टेक्स्ट मोड में कितने कलर्स हैं? 16। इसमें कितने हैं? 4।
इसमें कलर्स लेकिन कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसके कलर कम है, लेकिन ये है कि इसकी पिक्सल की इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम ज्यादा है, जितने ज्यादा रोज एंड कॉलम है इसीलिए उसकी जो पिक्सल की इंटेंसिटी है, उसकी रेजोल्यूशन की इंटेंसिटी है आपको अच्छी प्रोवाइड करेगा, तो आपकी जो आउटपुट है वो बहुत अच्छी आएगी, आपके ग्राफिक्स अच्छे से स्क्रीन पे शो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज मैनेज की जाती है, ठीक है। और ये 4 कलर्स को यूज करता है, जबकि टेक्स्ट मोड आपका 16 कलर्स को यूज करता है, ठीक है। और इसे भी अंडरलाइन कर लें, ये कलर्स वाले आप एमसीक्यूज को भी कि आपका ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि आपके टोटल कितने कलर्स यूज करेगा आपका मीडियम रेजोल्यूशन मोड, ठीक है। ताकि आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट मोड में कितने कलर यूज होते हैं और आपके मीडियम रेजोल्यूशन मोड के अंदर कितने कलर यूज होते हैं, ठीक है। इसे भी अंडरलाइन कर लें। The different 4 colors are 0, 1, 2 and 3. One of 16 colors can chosen from background and one for foreground. अच्छा, इसमें टोटल कलर्स कितने हैं? 4 है, 4 की रेंज क्या है? 0 से लेकर 4 तक, 0, 1, 2, 3 एंड 3 तक। क्यों? अगर 4 कलर है तो स्टार्टिंग कहां से है? 0 से, तो 0 से स्टार्टिंग का ऑटोमेटिक सी बात है, एक कलर पीछे खत्म हो जाएगा, 3 तक आएगा, 0 से लेकर 3 तक। तो ये आपका कलर रेंज है, 0 से लेकर इसमें 3 तक कलर यूज करता है, और इनमें से एक कलर यूज करता है वो फॉरग्राउंड के लिए और एक कलर यूज करता है वो बैकग्राउंड के लिए। मुझे फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड में जरा डिफरेंस बताओ। हाँ जी बताओ जरा मुझे, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में डिफरेंस बताओ जरा मुझे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरग्राउंड क्या होता है। बच्चे फॉरग्राउंड होता है जो आपका स्क्रीन का अपर हिस्सा है, जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, that is a foreground color. जब स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है ना, वो आपका फॉरग्राउंड कलर है। कौन सा है वो? फॉरग्राउंड कलर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे ब्लैक कलर में टेक्स्ट लिखा होता है, जो भी आप लोग वर्ड्स देखते हो, हाइपर टेक्स्ट देखते हो, वो सारा ब्लैक कलर में लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? आपका फॉरग्राउंड कलर है। और उसी जो ब्लैक कलर या ब्लैक टेक्स्ट के पीछे जो उसके बैक का पेज होता है, जो उसके पेज का ये वाली साइड होती है, इनर साइड होती है पेज की, इनसाइड होता है पेज का, उसका इनसाइड पोर्शन होता है, ठीक। जो अपर साइड पे वहां क्या है? फोरग्राउंड है, जो मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जो इनसाइड पे वहां क्या है? बैकग्राउंड। हम लोग कहते हैं ना, कभी पिक्चर बनाने जाते हैं, ऐसे ही चलो ऐसे ही थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग भी पिक्चर बनाने जाते हो स्टूडियो में, और लोग कहते हैं कि स्कूल वाले भी आप लोग कहते हैं कि एक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर लेकर आओ या फिर ब्लू बैकग्राउंड के साथ। तो क्या होता है, आप जिस जगह पे जाकर बैठते हो स्टूडियो के अंदर, तो बैकग्राउंड में उन्होंने ना ब्लू कलर का कपड़ा लगाया होता है, या फिर ब्लू कलर की वॉल होती है, ठीक है। तो जो वॉल होती है एक्चुअली वो क्या होती है? आपका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। और जिस कलर का आपने ड्रेस करना होता है, जिस कलर का आपने आउटफिट पहना होता है, दैट इज कॉल्ड फॉरग्राउंड कलर। मतलब जो चीज ऊपर एग्जिस्ट कर रही है एक्चुअल में। अब देखो पिक्चर जब आपके सामने प्रिंट हो गया तो उसके बैकग्राउंड में क्या कलर होता है? ब्लू कलर होता है ना, वो जो आपने बैकग्राउंड में देखा होता है अपने पीछे। और जो उस पिक्चर के आगे आप होते हो, मतलब आप आगे लगे होते हो ना, तो आपने जो आउटफिट पहना होता है, उसका कौन सा कलर होता है? उसे फॉरग्राउंड कलर कहते हैं। मतलब जो चीज आपको नजर आ रही है, जो आपकी एक्चुअल तस्वीर के अंदर ये एक्चुअल कंटेंट जो आपको शो हो रहा है, वो क्या आपका फॉरग्राउंड कलर है। और जो उस एक्चुअल कंटेंट के पीछे आपको चीज शो हो रही है, वो क्या है? आपका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। बच्चे समझ आ गई बैकग्राउंड कलर और फॉरग्राउंड कलर की? तो ये दोनों कलर हैं जो कि आपके मीडियम रेजोल्यूशन मोड में करता है, ठीक है। ये दोनों कलर आपके यूज होते हैं मीडियम रेजोल्यूशन मोड के अंदर, ठीक है। तो यही बात कर रहा है, इसमें 320 कॉलम होती है, 200 रोज होती है, 4 कलर यूज करता है 0 से लेकर 3 तक। और इन 4 कलर में से एक कलर पिक करता है वो 1 कलर फॉर बैकग्राउंड, एक कलर उसके लिए यूज करता है बैकग्राउंड के लिए, और एक कलर यूज करता है वो फॉरग्राउंड के लिए, ठीक है। आपका एक कलर यूज करेगा वो बैकग्राउंड के लिए
सकता है और एक कलर आपकी फ्रंट एंड पे शो हो सकता है। इस तरह से वो 4 कलर में से एक कलर यूज करेगा बैकग्राउंड के लिए और एक कलर यूज करेगा फॉरग्राउंड के लिए। तो ये इसने मेंशन किया है द डिफरेंट 4 कलर्स आर 0 से लेकर 3 तक। वन ऑफ 16 कलर्स कैन चूजन फ्रॉम बैकग्राउंड, मतलब टोटल 16 कलर में से एक कलर भी चूज करेगा बैकग्राउंड के लिए और एक कलर चूज करेगा वो फॉरग्राउंड के लिए, ठीक है। कैन चूजन फॉर बैकग्राउंड एंड वन फॉर द बैकग्राउंड फॉरग्राउंड। Each of the foreground and background palettes is given in table 6.1। वैसे टेबल 6.1 आगे दिया गया आपके पेज नंबर 81 के ऊपर। ये 16 कलर्स हैं 0 से लेकर 15 तक। तो कलर्स की आपने नंबर देख लेंगे, कलर लिखा हुआ ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, सियान, रेड, मेजेंटा, ब्राउन, व्हाइट, ग्रे, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट सियान, लाइट रेड, लाइट मेजेंटा, येलो और हाई इंटेंसिटी व्हाइट। ये 0 से लेकर 15 तक इसकी रेंज है, मतलब टोटल 16 कलर्स हैं आपके। इनमें से वो एक कलर चूज करेगा बैकग्राउंड के लिए और एक कलर चूज करेगा फॉरग्राउंड के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी कलर्स हैं इनके नंबर दिए हुए हैं 0 से लेकर 15 तक। आपने जो सा वाला कलर चूज करना होगा उसका नंबर पास करोगे। या हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कलर को चूज करते हैं, कैसे कलर को पिक करते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर कैसे शो करवाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में आगे लेक्चर में समझाऊंगा कि कैसे हम लोग अपने कलर को चूज करके पिक करके अपनी स्क्रीन के अंदर या अपने ग्राफिक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को कलर्स के नंबर का पता होना चाहिए, कौन से कलर नंबर किस जगह पे मौजूद है। टेबल 6.1 हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, आपको बता दूंगा कि कौन सा आपने करना है और कौन सा आपने नहीं करना है, ठीक है बच्चे। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपके टोटल 16 कलर में से एक कलर फॉरग्राउंड के लिए पिक कर लेगा और एक कलर बैकग्राउंड के लिए पिक कर लेगा। तो जितने 16 कलर हैं आपको टेबल 6.1 में मेंशन किए गए हैं, तो आपने वहां से देख लेना है कि बच्चे आपका जो कलर है वो कौन सा वाला कलर है जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अपनी स्क्रीन के लिए फॉरग्राउंड के लिए जो कलर यूज कर रहे हो उसका नंबर देख लेना है और जो बैकग्राउंड के लिए यूज कर रहे हो उसका नंबर आपने देख लेना है। तो जो नंबर आप लोग पिक करोगे वो नंबर आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे कलर स्टेटमेंट। कलर स्टेटमेंट वहां पे लगाओगे आप लोग, तो शायद आप लोग स्मार्ट सर्विस में नहीं है। चलो अगर आई तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज फिर भी थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा कि कलर स्टेटमेंट के अंदर कैसे वो कलर को पिक करता है। तो जिस कलर को पिक करोगे उसका नंबर पास करोगे तो वो कलर आपके बैकग्राउंड पे शो हो जाएगा या फिर फॉरग्राउंड पे शो हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अपने कलर्स को मैनेज कर सकते हो और इस तरह से मीडियम रेजोल्यूशन मोड के अंदर आप लोग इन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हो। अब पता चल गया बच्चे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं और मार्क कर रहे हैं कि ड्राइंग ग्राफिक्स के लिए होता है। इसमें 320 कॉलम्स होते हैं, इसमें 200 रोज होती है, इसमें 4 कलर होते हैं जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 3 तक और टोटल 16 कलर में से ये मीडियम रेजोल्यूशन मोड एक कलर पिक करता है आपके बैकग्राउंड के लिए और एक कलर पिक करता है आपके फोरग्राउंड के लिए। ये दो कलर जो पिक करेगा 16 कलर में से आपके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के लिए। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी जो आपकी स्क्रीन है उसको मैनेज कर सकते हो। अपने जो आपका जो ग्राफिक मीडियम रेजोल्यूशन मोड का जो ग्राफिक मोड है उसके अंदर आप लोग चीजों को मैनेज कर सकते हो। किस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर की इंटेंसिटी को सेट कर सकते हो और फोरग्राउंड में अपनी मर्जी का कलर ला सकते हो और बैकग्राउंड में अपनी मर्जी का कलर ला सकते हो। इस तरह से आपका जो मीडियम रेजोल्यूशन मोड वो वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लेने और इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरलाइन करके और तैयार कर लेते हैं बोर्ड के हवाले से, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, आपके एमसीक्यूज भी हैं आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से, ठीक है बच्चे। तो इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे, बाकी इंशाल्लाह फिर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।